और दूसरी सरकार है जो सिर्फ घंटा दे रही है जनता को कि घंटा बजाइए। लेकिन इतना कम करने के बाद भी लगातार हारते रहे, क्या रणनीति बनाने में फेल है अखिलेश यादव? मैं कहता हूं कि पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से पूछ तो लो कि भाई पद्म विभूषण आपने किसको दिया और क्यों दिया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पे हूं। आज मुलायम सिंह यादव जी की जयंती थी। उनकी जयंती उपलक्ष्य में तमाम समाजवादी नेता और कार्यकर्ता आए और इनको श्रद्धांजलि दिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सुशांत राज पाठक जी, जो कुछ दिन पहले देखा गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत जल्दी इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा कि आज इनकी जयंती पे क्या कहेंगे और अपने बारे में कहेंगे। स्वागत है आपका। देखिए, नेताजी की जो विचारधारा रही है, तो नेताजी की विचारधारा गरीब कमजोर लोगों के लिए रही है। और मैं से कहता हूँ कि सिर्फ विशेष जाति के नहीं, वो जनेश्वर मिश्र को भी लाने वाले वही हैं, विक्रमा पांडे को आगे बढ़ाने वाले वही हैं, तमाम राजपूत समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने वाले वही हैं, और दलित और पिछड़ों के लिए काम तो उन्होंने किया ही किया है। तो नेताजी सच में नेताजी हैं, वो सबके नेताजी थे और वो थे, हैं और रहेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि नेताजी के जो सबसे घोर विरोधी हैं वो संघ के लोग रहे, भाजपा के लोग रहे। वो संघ और भाजपा के लोग भी मजबूर हो गए नेताजी को पद्म विभूषण देने के लिए। ये बताता है कि कितनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके दुश्मन, जिनके वैचारिक मतभेद है जिनसे, वो भी नेताजी को पद्म विभूषण देने के लिए मजबूर हुए। और इनके काम में, भाई रक्षा मंत्री रहे तो सैनिकों के लिए बहुत सारा काम किया है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैंने इनका काम है। और सबसे बड़ी बात कि खेत से निकला हुआ वो नेता, जो पहलवानी के उस आंगन से निकला हुआ बेटा, जो शिक्षक था, वो एक ऐसा पुत्र दिया इस प्रदेश को। अखिलेश यादव जी इनका नाम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मैंने खेत में काम करने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप पहुंचाए। उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहें तो उसके लिए डायल 100 दिया। यहाँ की जो प्रसव होने वाली महिलाएं हैं उनके लिए 102 दिया। कोई घायल हो जाए उनके लिए 108 दिया। बलिया में बात करें, कई सारे पुल दिए, शिक्षा पर काम किया, स्टेडियम दिया, गोमती रिवर फ्रंट दिया, पावर प्लांट दिया, तमाम काम। तो ये सब मुलायम सिंह जी की तो देन है, नेताजी की, जिनकी विरासत को अखिलेश यादव जी आगे लेके चल रहे हैं। और एक तरफ दूसरी सरकार है तो इधर लैपटॉप से लेके और 102, 108, डायल 100 तमाम चीजें में गिनाया। और दूसरी सरकार है जो सिर्फ घंटा दे रही है जनता को कि घंटा बजाइए। और घंटा बजा के देखिए, अभी देशभक्ति के नाम पर जो सरकार चल रही है, तो अभी 1947 के बाद देशभक्ति बड़ी आसान हो गई है। भारत माता की जय बोल लीजिए, आप देशभक्त हैं। आप कोई भी नारा लगाइए, आप देशभक्त हैं। लेकिन 1947 के पहले अगर आप देशभक्त थे तो आपको कीमत चुकानी होती थी। आज कोई कीमत नहीं चुकानी है। पहले जेल जाना पड़ता था, गोली खानी पड़ती थी, अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित होना पड़ता था। आज क्या है, तो जो लोग 47 के पहले अंग्रेजों के साथ थे, वो आज अंग्रेजों का व्यवहार, आज बाद के अंग्रेज हो गए हैं और आज राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। तो नेताजी को न श्रद्धांजलि हम लोग यही दे पाएंगे कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत करें, उसको आगे बढ़ाएं और यहाँ पे फिर एक ऐसा समाजवाद लेके आए जिसमें अगड़ा पिछड़ा, गरीब कमजोर सबका कल्याण हो। क्योंकि 108 जब चलती है तो 108 जब चलती है, कहीं मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, तो जाति देख के नहीं जाती है। जब 102 का एम्बुलेंस आता है, जब 108 की एम्बुलेंस आती है, तब वहाँ पे जाति देख के नहीं, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का कमजोर जो अस्पताल नहीं जा सकता उसके यहाँ जाता है। जब यहाँ पे बलिया में पुल बने, हर बिरादरी के लोग चलते हैं, लैपटॉप बटा, सबको बटा, और जितनी एक्सप्रेसवे बने, एक बिरादरी के लोग नहीं चलते हैं, हर बिरादरी के चलते हैं। सुभाष भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि जब मुलायम सिंह जो है वो आए तो कई ब्राह्मण ने लोगों को बड़े बड़े नेता बनाए, राजपूतों को नेता बनाए और सवर्णों के कई लोगों को नेता बनाए। लेकिन आज के डेट में कहा जाए, और जिसे आप कहें कि जो आज लोग राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, वही राष्ट्रभक्त जो बने हुए हैं या फिर कुछ वर्ग विशेष के लोग की अगर बात कहें तो इनको यदमुल्ला के शब्द से नवाजते हैं और तमाम ओछी बढ़िया करते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, अगर कोई नेताजी जैसे व्यक्तित्व पे कोई अगर यदुमुल्ला कह दे या अखिलेश जी को कह दे, किसी को कह दे, मैं कहता हूं कि पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से पूछ तो लो कि भाई पद्म विभूषण आपने किसको दिया और क्यों दिया। पहले अपने में ना, पहले तय कर लो अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर कि आपने क्यों दिया। क्योंकि नेताजी बड़ी शख्सियत थे और आसमान पर कोई थूकेगा तो थूक उसकी मुंह पर गिरेगा। नेताजी वो शख्सियत हैं जिन्होंने आवाज दी है गरीब कमजोरों को। ये लोग क्या कहते हैं, इनकी बातों पर मत जाइए। वही लोग हैं जो 60 रुपया महीना पेंशन
लेते थे जब सरकारी टीचर का तनख्वाह उस वक्त में 15 रुपया था। तो ये अंग्रेजों के दलाल लोग रहे हैं और ये जो कहना चाहे कहने दीजिए, हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। चालबाजी से लड़ना है, इनके पूंजी के ताकत से लड़ना है। इनके अंदर तमाम जो समस्याएं हैं, ये जो पैदा कर दी है राष्ट्र, जैसे इसमें ये लोग क्या किया ना कि इसे अफीम इन्होंने पिलाया है, धर्म का जो अफीम पिलाया है जनता को, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे भ्रमजाल टूटेगा डॉलर भाग रहा है ऊपर, सोना भाग रहा है ऊपर, विश्व बैंक से कर्जा लेकर लोग बिहार में पैसा बांट रहे हैं। ये सारे भ्रम टूटेंगे और 27 के चुनाव में हमने 24 में इनको हराया है। 24 में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हराया नहीं इनको, 43 सीट हम जीते और 37 सीट वो जीते। वही 24 का कहानी 27 में दोहराएंगे। इन चरमपंथियों को, इन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे। एक और लास्ट सवाल रहेगा, जैसे अभी अखिलेश यादव के कई सारे आपने नाम गिनाए, पीछू का आपने काम गिना दिया, जब उनकी सरकार थी तो ये काम किए, पता नहीं कौन कौन सा काम किए, लेकिन इतना काम करने के बाद ये, हालांकि ये सही बात है कि उन्होंने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन इतना कम करने के बाद भी लगातार हारते रहे। क्या रणनीति बनाने में फेल है अखिलेश यादव? देखिए, मामला रणनीति का नहीं है। भारतीय राजनीति का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये ऐसा 10 साल का समय बीता है भारतीय राजनीति में, जहां पे नैतिकता है ना, नैतिकता वसूल राजनीति में इतने गिर जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। वोट चोरी हो जाएगी, 10,000 खाते में चुनाव के वक्त भेज दिए जाएंगे। तो एक ऐसा फेज था जहां पे विपक्ष ये जज नहीं कर पा रहा था कि ये कितने गिरे हुए लोगों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मामला बिहार चुनाव ने, मध्य प्रदेश चुनाव ने, हरियाणा चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला बहुत गिरा है, अब किन से लड़ना है। तो अब तैयारी वैसी होगी। मैंने 10 साल तो विपक्ष समझा है कि ये कौन कौन से चाल चलते, वोट और लिस्ट में नाम बढ़ाना घटाना, तो उस उतना नीचे विपक्ष सोचता ही नहीं था कि इतने गिरे हुए लोगों से चुनाव लड़ना है। अब सब समझ गए हैं, तो तैयारी अब उसी हिसाब से हो रही है। SIR आया हुआ है, उसी का हथकंडा है। तो हम लोग PDF प्रहरी बन के गाँव काम कर रहे हैं और धूल चटाएंगे इस बार इन भाजपाइयों को 27 के चुनाव। ठीक है, तो ये सुशांत राज पाठक जी हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग 27 की तैयारी काफी जोरों से कर रहे हैं। SIR बड़ा मामला है, हम लोग को लगे हुए हैं और इस बार धूल चटाएंगे भाजपा को और सरकार बनाएंगे। बाकी आप लोग क्या कहिएगा? वीडियो खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।